हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 का चैप्टर 1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अलजेब्रा में हम लोगों ने इसमें पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी खत्म कर दिए 1.1 से 1.4। आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना 1.5, इसमें हम लोग ने जो अभी तक सीखा है वो सब चीज़ों के एप्लीकेशंस होंगे। एप्लीकेशंस मतलब ये वाले प्रैक्टिस सेट में वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे और वो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। 1.1 से 1.4 तक आपको इक्वेशंस फ्री में रेडीमेड प्लेट पे सजा के दिए गए थे। 1.5 में आपको दिमाग लगाकर कंडीशंस यूज करके इक्वेशन बनाने हैं और बनाने के बाद सॉल्व करना तो ऑलरेडी आता है, क्योंकि 1.1 से 1.4 तक हमने सिर्फ इक्वेशन सॉल्व ही किए हैं। ठीक है, तो चैलेंज क्या होगा 1.5 में? सबसे बड़ा चैलेंज होगा इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनाना बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, खास करके कोविड के कारण, बिकॉज कोविड में काफी बच्चों को ये चैप्टर ओमिट कर दिया गया था 8th स्टैंडर्ड में भी और 9th स्टैंडर्ड में भी। 8th में अगर आपको याद हो तो 12th चैप्टर था वो इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अगर आपने वो नहीं देखा है, आपको वो चैप्टर ओमिट था, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आई के बाजू में जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करो और इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वाला वीडियो देख लो। 2-3 वीडियो है, आपका आधा 1 घंटा जाएगा, 1.5 घंटा जाए, 2 घंटा भी जाए, लेकिन एक बार आपने 8th स्टैंडर्ड से बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम से कभी डर नहीं लगेगा। अभी आपकी गलती नहीं है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि चैप्टर ओमिट हुआ होगा या टीचर ने 1-2 क्वेश्चन सिखाया होगा, वही एग्जाम में आया होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम नहीं आया हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता है 8th स्टैंडर्ड का वीडियो जाके देख लो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से सिखाया हुआ है। फिर आके 1.5 देखो, 1.5 अब आपको एकदम टाइम पास लगेगा। नहीं भी देखा तो भी मैं 1.5 डिटेल में ही कराऊंगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। चलो, अभी इसके आगे 1.1 से 1.4 के आपको प्रैक्टिस सेट के एक्सरसाइज देखने हैं, तो फिर से आई के बाजू में देखो, अभी वापस एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो 1.1 से 1.4 आपको मिल जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं 1.5। 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर है कोई, तो डिफर बाय 3 मतलब उनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब माइनस, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आता है। The sum of twice the smaller number, twice the smaller number, and thrice the greater number, thrice the greater number is 19. Find the numbers. Twice मतलब 2 times, thrice मतलब 3 times. वर्ड प्रॉब्लम्स का एक ट्रिक वाला वीडियो भी मैंने बनाया है। वो ट्रिक वाले वीडियो में मैंने बताया कि ये कौन से वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वर्ड्स देख के कैसे समझ में आता है कि क्या कंडीशन आएगी। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम सिक्सर। उसका लिंक यहाँ पे आई के बाजू में आएगा, क्लिक कीजिए और ये वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने 6 स्टेप दिए हैं जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे कंडीशन बनानी है। सिर्फ ये 6 स्टेप नहीं है, वो वर्ड्स के मैंने मीनिंग भी दिए हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करना है ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स में वर्ड्स यूज होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना लगे। चलो अब हम देखते हैं 1.5। तो यहां पे दो नंबर्स दिए हैं, डिफर बाय 3। डिफर मतलब दोनों का माइनस किया तो 3 आ रहा है। अभी एक स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है। ठीक है, दो नंबर है, दोनों का डिफरेंस लिया तो एक बड़ा एक छोटा ही होगा ना। तो लेट्स से अभी मैं रफ में करके बता रहा हूं, इसको फेयर में कैसे लिखेंगे वो भी आपको बताऊंगा। ग्रेटर नंबर को मैंने ले लिया x और स्मॉलर नंबर को ले लिया मैंने y। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है? फर्स्ट कंडीशन बहुत ही इजी है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर मतलब क्या? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इक्वल टू 3। यही कंडीशन दी है। बड़ा नंबर कौन है भाई? बड़ा नंबर तो है x, माइनस छोटा नंबर कौन है? y, और इसका वैल्यू है 3। मस्त, एकदम सिंपल सा एक इक्वेशन आ गया। ये फाइनल ऐसा मत लिखना, नोटबुक में भी ऐसे मत लिखना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। ठीक है, सब लिखना पड़ेगा, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, स्मॉलर नंबर बी वाई, उसकी मम्मी का नाम, सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरी कहानी वंस अपॉन अ टाइम से। लेकिन अभी पहले क्वेश्चन समझ लो। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है? द सम ऑफ ट्वाइस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस
द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ठीक है, थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। मतलब क्या बोल रहा है वो कि ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब ट्वाइस द छोटा नंबर, प्लस सम है, दिख रहा है, सम, प्लस थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 19। ओके, तो ये स्मॉलर नंबर कौन है भाई? स्मॉलर नंबर तो है y, तो मैं लिख सकता हूं 2 और y, फिर आ गया प्लस 3 टाइम्स व्हाट इज ग्रेटर नंबर? द ग्रेटर नंबर इज x, तो यहां पे लिख दिया x इज इक्वल टू 90। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3x को पहले लिखूं 2y को बाद में लिखूं? 3x प्लस 2y इक्वल टू 90। कुछ नहीं किया है, खाली इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, 19 तो 19 रहा। हो गया काम खत्म। दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा? x और y का। वही तो पूछा है, फाइंड द नंबर्स। तो ये हमने क्या किया, हमने ये सब पढ़कर कंडीशंस, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन थी, दोनों कंडीशन से हमको दो इक्वेशन मिले, उन दोनों को सॉल्व करना तो बहुत ईजी होगा ना। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 2 2 और ये बन जाएगा 6, फिर दोनों को ऐड कर देना तो -2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा। इजी है ना, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, डायरेक्ट 1.5 पे मत आओ, 1.4 तक सब देखो। ओके, इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हमको सोल्यूशन आ जाएगा। समझा? चलो मैं बताता हूं फेयर में कैसे लिखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कॉन्सेप्ट 1.5 में जो नया सीख रहे हैं ना हम लोग, वो ये है। इसके बाद का जो कचरा है वो 4 प्रैक्टिस सेट से हम लोग कर रहे हैं, थक गए करते करते। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। फिर पूरा लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अभी ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये जनरली कोई लिखवाता नहीं है, कहीं पे भी आप देखेंगे टीचर्स वगैरह भी नहीं लिखवाएंगे, लेकिन अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए। इसके मार्क्स तो नहीं कटेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके मिस्टेक होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर मतलब क्या, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर विल बी 3। डिफर हो रहा है ना, देखो डिफरेंस निकाल रहे हैं। ग्रेटर नंबर कौन है भाई, x, स्मॉलर नंबर y इक्वल टू 3। ये मैंने इतना स्पेस आउट करके इक्वेशन लिखा है, स्पेस आउट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ग्रेटर नंबर के नीचे x, स्मॉलर नंबर के नीचे y, माइनस के नीचे माइनस, 3 के नीचे 3 आपको समझ में आए। सेकेंड कंडीशन क्या थी, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। हमने ग्रेटर नंबर क्या लिया था, ग्रेटर नंबर हमने ले लिया था x एंड स्मॉलर नंबर हमने ले लिया था y। ठीक है, तो 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर प्लस 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 19। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, पहले लिख दिया बिकॉज x है ना ग्रेटर नंबर, वो उल्टा सीधा करने में एक स्टेप वेस्ट हो रहा था, प्लस 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर। समझा क्या किया, देखो मैंने 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर पहले लिख दिया, क्योंकि सम है ना, सम में आप पहले ग्रेटर लिखो या बाद में ग्रेटर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डिफरेंस था तो इसमें आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते, पहले स्मॉलर लिख दिया बाद में ग्रेटर लिख दिया, नहीं कर सकते, लेकिन इसमें चलता है। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर क्या है भाई, ग्रेटर नंबर है x, तो ग्रेटर नंबर की जगह पे x डाल दिया, स्मॉलर नंबर है y, तो स्मॉलर नंबर के y 19 के नीचे 19। अब ये इक्वेशन को मैं थोड़ा ऐसे इंसानियत से लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत ही वियर्ड लग रहा है ये। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, ये इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 2y, 2 इंटू 3 आ जाएगा 6, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे प्लस 2y माइनस 2y, साइन सेम है क्या, नहीं है। जब भी साइन सेम नहीं होता तो हम लोग ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, प्लस 2y और माइनस 2y कट हो जाएगा। तो देखो मैंने ऐड कर दिया इक्वेशन 2 और 3 को, ये दोनों देखो सेम नंबर लेकिन साइन अलग अलग है, तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कट। ठीक है, 0 हो जाएगा, 3x प्लस 2x आ जाएगा 5x, 19 प्लस 6 आ जाएगा 25। 5 को वहां भेज देंगे क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। फिर इसको देखो 25 और 5 दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, 5 1 जार 5 5 जार, क्या बचा 5 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब क्या करेंगे,
वी विल सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो x के जगह पे 5 डाला, ठीक है, y को उधर भेज दिया, y बन जाएगा उधर जाके प्लस y, 3 को इधर लेके आए, प्लस 3 बन जाएगा -3, 5 -3 हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, x के जगह पे 5 डाल दिया, ठीक है, देखो 5 आ गया, फिर ये माइनस वाई को उधर भेजा तो प्लस वाई हो जाएगा, प्लस वाई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई लिख दो, ये 3 यहाँ पे प्लस है, इधर लेके आऊंगा तो -3 हो जाएगा, 5 -3 हो जाएगा 2, 2 इक्वल टू वाई मतलब y इक्वल टू 2। तो मुझे x5 मिल गया, y2 मिल गया, तो मैं बोलूंगा द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 2। देखो बच्चों, ये सॉल्व किया ना मैंने यहां से, ये तो एक्चुअली मुझे भगा देना चाहिए। ये जो यहां से किया हुआ ना, ये बचपन से कर रहे हैं हम लोग, और अभी भी 4 प्रैक्टिस सेट कर ली। मेन जो काम है वो पूरा ये है, इसमें बैंड बजेगी अगर अच्छे से नहीं किया तो, ठीक है। अगर ठीक से प्रैक्टिस किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो सॉल्व करने वाला पार्ट है उसमें नहीं आएगा प्रॉब्लम। वीडियो पॉज करो, अच्छे से समझो पूरा क्वेश्चन। मैं एकदम टाइम लेके सिखा रहा हूं ये, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को आदत पड़ जाती है वर्ड प्रॉब्लम रट्टा मारने की। बिल्कुल भी रट्टा मत मारो। अगर कंडीशन आप ऐसे लिखना सीख गए ना, तो आपको कभी बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन कैसा भी आया आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, हो गया कॉपी? नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग 2x प्लस वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई, 2y x प्लस 4। ये क्या है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रेड्थ दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x एंड y दिख रहा है यहाँ पे, हर जगह है, वो निकालना है। एंड देन यू हैव टू फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। रेक्टेंगल का एक बार x और y मिला तो आपको लेंथ मिल जाएगा और ब्रेड्थ मिल जाएगा। जैसे ही लेंथ ब्रेड्थ मिल गया, वो चेक कराएगा भाई चल तूने ये तो कर लिया, पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला आता है क्या तुझे? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी आना चाहिए, क्योंकि वो चेक कर रहा है। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको रेक्टेंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे दिया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो जब मैं इसको और इसको इक्वल लेता हूं तो क्या मिलता है? देखो 4x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8, ठीक है। रफ में करा रहा हूं पहले, ये 4x इधर ही रहेगा, ये 2x इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा? -2x। ये माइनस वाई इधर ही रहेगा, जब ये प्लस वाई इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? -y, और इक्वल टू ये प्लस 8 को इधर ही रख दो। 4x माइनस 2x क्या आएगा? 2x माइनस वाई क्या आ जाएगा? माइनस वाई मतलब -1y माइनस 1y माइनस 2y इक्वल टू 8। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो सब जगह 2 का मल्टीपल है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। इसको 2 से डिवाइड किया 2 2 का 1, इसको 2 से डिवाइड किया 2 2 का 1, इसको 2 से डिवाइड किया 2 4 8, तो क्या बचा? 1x माइनस 1y इक्वल टू 4। तो 1x को x लिख सकते हो, 1y को y लिख सकते हो, इक्वल टू 4। क्या किया? ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाई 2। ये रफ में करा रहा हूं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, एक्चुअल में सब लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। तो ये जो मिला ना आपको, ये मिल गया इक्वेशन 1, ठीक है। बट मैंने तो सिर्फ ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल ली थी, रेक्टेंगल में तो ये और ये भी इक्वल होती है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि x प्लस 4 इक्वल टू 2y। तो लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 2y। ये 2y को इधर लेके आओ तो x माइनस 2y हो जाएगा, इधर प्लस था, और ये प्लस 4 को उधर भेज दो तो इक्वल टू के वो पार जाके -4 बन जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गया। अभी अगर ये इक्वेशन सॉल्व करने बोला तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे x और x का कोएफिशिएंट तो सेम है। जब भी सेम होता है, देखो साइन भी सेम है, सेम होता है मतलब सेम, s से शुरू होता है, s मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप माइनस करेंगे, कर सकते हो ना सीधा माइनस। कैसे माइनस करना है बताओ? इसमें से ये माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। बट वो सॉल्व करने से ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये समझना कि एक इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस करके आया और दूसरा इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस करके आया, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y मिल जाएगा। फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी, करेक्ट, 2l प्लस 2b होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एल और बी कहां से निकालेंगे? हीरो बन के एल एक्स मत ले लेना, वाई बी मत ले लेना,
एल और बी इसमें से निकालना पड़ेगा। देखो एल का वैल्यू है 4x माइनस वाई, तो आपको 4x माइनस वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कहां से आएगा? इधर से x और y आ गया ना, तो वो अपना लेंथ होगा, फिर 2y जो आएगा वो ब्रेड्थ होगा, फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना। सीधा यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई कर दिया तो टीचर मस्त वाला ये वाले के लिए 0 देगी। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, और एल और एक्स सेम नहीं है। एल देखो क्या है यहाँ पे 4x माइनस वाई, ये भी है लेकिन ये इजी है ना, तो ये लेते हैं, इसमें 3 टर्म है। ब्रेड्थ ये है लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये इजी लग रहा है, तो ये लेते हैं। दोनों सेम ही है ना, इक्वल आने वाला है। ओके, मेन बात क्या है, ये दो इक्वेशन कैसे आया। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम लोगों को पता है ना, तो लिख देने का ना यार वी नो दैट। अच्छा, मैं हमेशा आपको बोलता हूं जब भी कोई एक्सप्लेनेशन लिखो तो स्टोरी के जैसे लिखो, जैसे आप किसी को पूरा समझा रहे हो, टीचर को पूरा बता रहे हो, उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन टीचर को कॉन्फिडेंस भी देंगे ना कि वी नो दैट लिखेंगे तो अच्छा लगता है ना सबको, कह रहे खाली मुझे नहीं पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर इक्वल है तो ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8 कर दिया, इसको पूरे को रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन आया, इसमें पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आया, वो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी मैंने सिखाया था। वैसे ही आप दिस इक्वल टू दिस भी ले लोगे तो उसमें क्या है आपको, x प्लस 4 इक्वल टू 2y को उधर भेजा प्लस 1 को इधर भेजा, ये वाला इक्वेशन आ गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, जो भी फ्रॉम आ रहा है ना वो ऊपर आता है हमेशा। ठीक है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट किया ना तो 1 ऊपर आएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 ऊपर और ये नीचे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यहां पे साइन चेंज होगा, देखो इधर प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस था तो प्लस। क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज देखो 1 है और इधर -1 है, कैंसिल हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 0। यहां देख लो -1 है ना, ये कुछ नहीं मतलब, तो -1 और इसका साइन क्या है +2, ये वाला माइनस मत देखो अभी, -1 + 2 कितना होगा +1, +1 को खाली 1 भी लिख सकते हो ना, खाली 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाजू में क्या आएगा ये वाला y, तो आ गया y 4, अब ये माइनस मत देखो, +4, 4 + 4 आ जाएगा 8, तो y का वैल्यू आ गया 8। ये वैल्यू y इक्वल टू 8 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये रहा इक्वेशन 1, यहाँ पे 8 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, 4 + 8 x का वैल्यू आ जाएगा 12, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और x का वैल्यू लेके आए 12। आया समझ में, ये हमारा x और y आ गया, तो इतना पार्ट हो गया, तो मतलब अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का है, ठीक है, तो 2-2.5 मार्क यहां तक का मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो मार्क है वो पेरीमीटर और एरिया का है। अभी हीरो बन के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई नहीं बनाना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल क्या लेते हैं 4x माइनस वाई लेते हैं, बी लेते हैं 2y, आप बी 2y लो या बी एक्स प्लस 4 लो, सेम वैल्यू आने वाला है। देखो 2y लिया तो y कितना है, y 8 है, 2 इंटू 8 आ जाएगा 16, ठीक है, x प्लस 4 लिया, x कितना है 12, 12 प्लस 4 कितना आता है 16, तो आप ये लो कि ये लो, आंसर तो ब्रेड का 16 ही आने वाला है। वैसे आप ये लो कि ये लो, आंसर जो भी लेंथ का है वो सेम आने वाला है। तो यहाँ पे पीछे मैंने उसका कैलकुलेशन कर दिया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं एल लेता हूँ तो एल का वैल्यू क्या है 4x माइनस वाई, देखो यहाँ पे 4x माइनस वाई, उसमें x का वैल्यू 12 डाला, y का वैल्यू 8 डाला, सॉल्व किया तो 40 आ गया। ठीक है, लेंथ एल। ब्रेड्थ क्या है मैंने अभी बताया था, ब्रेड्थ है 2y, तो 2y, y की जगह 8 डाल दिया, 2 इंटू 8 आ गया 16। फिर मस्त पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, एल और बी का वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एल बी, अगर नहीं लिखा होता तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो एल के जगह पे 40, बी के जगह 16, 40 + 16 56, 2 × 56 112। वैसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा एल इंटू बी, 40 इंटू 16, एल का 40, बी का 16, 16 इंटू 4 64 होता है, और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, पेरीमीटर, पेरीमीटर तो एक लेंथ होता है ना, तो खाली यूनिट्स। ठीक है, तो आपको इसमें 4 चीजें पूछी थी, आपने चारों निकाल दी। पहले एक्स वाई निकाला, एल और भी पूछा नहीं, पूछा क्या पेरीमीटर और एरिया, तो आपने एक्स और वाई का आंसर लिखा एंड पेरीमीटर एंड एरिया का भी आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पेज है। ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा ही, बिकॉज आगे का पेज तो पूरा इक्वेशन सॉल्व करने में निकल गया, ये चीजें एक्स्ट्रा पूछी थी उसने। ठीक है, तो 4-5 मार्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज देख लो, कॉपी करना शुरू कर दो नोटबुक में, और ये है सेकंड पेज।
आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। बाप बेटा देखो, फादर एंड सन, तो उनके एज के बीच का रिलेशन दिया है। बाद में बोल रहा है इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ सन द सम इज 95। पहली कंडीशन यहां दी है, उससे एक इक्वेशन आएगा। दूसरी कंडीशन इफ के बाद है, उससे एक इक्वेशन आएगा। दो इक्वेशन आएंगे। दो इक्वेशन से आप दो अननोन चीजें निकाल सकते हैं। दो अननोन क्या है यहाँ पे? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब फादर्स एज और सन का एज। मैंने आपको 8th 9th दोनों में सिखाया था ये वर्ड जो है ना प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एजेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट मतलब आज उनकी एज कितनी है। एज आपकी रोज बदलती है। आज अगर आपकी एज 10 ईयर्स है तो आपको लगता है कल भी 10 ईयर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, डेज भी तो आते हैं। अगर आपका बर्थडे आज है तो आप 10 ईयर्स के हुए। आपका बर्थडे आज है और कल मैं आपकी एज देखूं तो कल आपकी एज कितनी होगी? 10 ईयर्स 1 डे। 5 दिन बाद क्या होगा? 10 ईयर्स 5 डेज। 2 महीने बाद आपकी एज क्या होगी? 10 ईयर्स 2 मंथ्स। भले आगे का 10 सेम रह रहा है लेकिन 2 महीने भी तो ऐड हो रहे हैं ना, तो रोज एज चेंज होती है। तो उसने कब पूछा है? प्रेजेंट, आज के दिन कितनी एज। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यार कोई फादर सन का एग्जांपल ले ले क्या? अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन ले लो। चलो वो ले लेता हूं। तो यहां देख लो, एग्जाम में फोटो मत बनाना वहां पे, ठीक है? आपके समझने के लिए बना रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे सम, ठीक है? तो मतलब जो भी यहां पे दिया हुआ है आगे, उसका सम आपको 70 आने वाला है। क्या दिया है? फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर अमिताभ बच्चन और सन के ट्वाइस का सम मतलब प्लस आ रहा है 70। ओके, सेकेंड में बोल रहा है इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर। फादर ये था, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। सन तो ये रहा, सन की एज है, उसको ऐड कर दिया तो कितना मिलता है भाई? सम मिलता है 95। होगा क्या? इक्वेशन बन गया ना। अगर अमिताभ बच्चन को x लेता हूं, अभिषेक बच्चन को y लेता हूं, तो क्या मिला मुझे? x प्लस 2y इक्वल टू 70। अमिताभ बच्चन x, अभिषेक बच्चन y, 2x प्लस y इक्वल टू 95। दो इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व करो और x और y का वैल्यू निकाल लो। है ना एकदम टाइम पास? लेकिन ये इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो देख के थोड़ा अच्छा लगा होगा, चलो अब लिखते कैसे बताता हूं मैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है पहली ये 2 लाइन। इसमें जो लिखा है ना प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स, अमिताभ बच्चन मत लिखना, एंड द प्रेजेंट एज, यहां पे एक एंड डाल देते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या बोल रहा है? सम ऑफ फादर्स एज सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द सन्स एज इज 70। फादर का एज हमने x लिया हुआ है देखो, एंड सन का एज y लिया है, तो सन की जगह y डाल दिया, तो x प्लस 2y इक्वल टू 70। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है इफ इट डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। मतलब सेकेंड कंडीशन है डबल द एज ऑफ फादर, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। सन्स एज, द सम इज 95। ये पूरा सम जो आया वो 95 है। फादर्स एज हमने x लिया था तो उसके जगह x डाल देंगे, सन का एज y लिया था तो आपको मिलेगा 2x। देखो यहाँ पे 2x प्लस ये आ जाएगा y इक्वल टू 95। ये 2 इक्वेशन आ गए, इनको सॉल्व करना बहुत ईजी है। क्या करना है बताओ? यहाँ पे मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे इक्वेशन को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जार 4y, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 7 जार 14 प्लस एक 0 साथ में तो 140। ये एक नया इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे आप देखो 2x और इधर भी 2x, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेम है, देखो सेम है ना, तो आप क्या करेंगे? सेम होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। जो भी फ्रॉम होगा वो हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है? तो इक्वेशन 3 जो है वो ऊपर लिख दिया मैंने ये वाला, और 2 वाला नीचे लिख दिया। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज, यहाँ पे प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था कुछ नहीं मतलब तो माइनस हो जाएगा। देखो 2x माइनस 2x गया,
2x माइनस 2x 0, फिर ये वाला साइन देखने का ही नहीं अभी, +4 माइनस कुछ नहीं मतलब 1, +4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3, साथ में y था तो y आएगा, 140 माइनस 95 हो जाएगा 45। y का वैल्यू निकालना है तो ये 3 को उधर भेज दो, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड होगा। अब 45 और 3 दोनों 3 के टेबल में जाता है तो 3 1 जार और यह आ जाएगा 3 1 जार 3, 1 आया, 3 5 जार 15, क्या आया 15/1 विच इज 15। तो y 15 मिल गया, ये सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करके x का वैल्यू आपको 40 आ गया। इतना तो कर ही सकते हो अभी आप, देख लो यहाँ पे, ये रहा इक्वेशन 1, यहाँ पे y इन द 15 सब्सटीट्यूट कर दिया और x का वैल्यू सॉल्व करके निकाल दिया, तो आपको y भी मिल गया, x भी मिल गया। क्या था x? फादर्स एज, तो मैंने लिखा प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन आर, यहाँ पे पहले फादर लिखा तो फादर का एज कितना है 40 ईयर्स, एंड सन मतलब y कितना है 15। अब ये ऑर्डर वाइज है ना, तो ऑर्डर वाइज जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख देने का, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है फादर सन 40 15, तो जो पहले आया, फादर पहले आया तो उसका 40, सन यहाँ पे तो उसका 15, सन सेकंड आया तो सेकंड नंबर, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सोल्यूशन, आया समझ में? छोटा था ना काफी है, मेन काम यहां तक है, ये वाला पार्ट हमने 50 बार कर लिया, ओके। ये अच्छे से समझो और मैं रेकमेंड करता हूं कि ये वाली लाइन लिखना आदत बना लो लिखने की, ताकि कोई मिस्टेक ही ना हो। चलो फटाफट कॉपी कर लो, हो गया। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो 1.5 के लेक्चर 1 में मैंने आपको ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करा लिया। इसके बाद के लेक्चर में ये जो बाकी 3 क्वेश्चन है ना 4 5 6 वो करा लूंगा। आज ही कराया ना तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि आप, अगर आपने 8th का कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया है, मैंने जो वर्ड प्रॉब्लम की ट्रिक्स का वर्ड प्रॉब्लम 6 और वीडियो बनाया है, वो अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार देख लो, ताकि आपको अगर क्वेश्चंस बड़े होते जाते, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते जा रहे हैं। लेंदी का मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी का मतलब जो कंडीशन है ना वो घुमा फिरा के दिया है, ठीक है। हम लोग सीख जाएंगे यार, घुमा फिरा के देने से हमको डर नहीं लगता है। स्टार दे दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना है, कोई टेंशन नहीं है। ये 3 अच्छे से करो प्रैक्टिस, और आगे के वीडियोस देखने का टाइम मिला तो वो भी देख लो, ताकि ये 4 5 6 वो भी अच्छे से हो जाए, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक तो कर ही सकते हो, और शेयर करोगे तो और भी अच्छा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखें, उनको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आए और मुझे सपोर्ट मिले, तो मुझे और वीडियोस बनाने के लिए ज्यादा मोटिवेशन है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में आपको हर एक प्रॉब्लम में सिखाने वाला हूं, पूरा 10th स्टैंडर्ड हम लोग 2-3 महीने में खत्म कर देंगे ऐसे, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं इसका लेक्चर 2 लेके आऊं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर 4 5 6 वाला मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में आपको जवाब दे पाऊं। काफी बार क्या होता है कि इक्वेशन सॉल्व करना कमेंट्स में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल डाउट है तो मैं कमेंट्स में वो सॉल्व कर सकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।